अरे बहन, सास बहू ऐसी होती हैं क्या। माधुरी जी की सहेली के बेटे की शादी थी। आज संगीत रजनी का प्रोग्राम था। उन्होंने खास अनुरोध करके माधुरी से कहा कि अपनी बहू को साथ में अवश्य लाएं। पिछले वर्ष ही माधुरी के बेटे अतुल की शादी मीना के साथ हुई थी। माधुरी ने जब मीना से कहा कि आज शाम को शादी में जाना है और संगीत रजनी का कार्यक्रम है, तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई और पूछा, क्या मुझे भी वहाँ डांस करने या कुछ गाने का मौका मिलेगा। माधुरी ने कहा, अवश्य, वह मेरी सहेली है, अगर कुछ पेश करना चाहती हो तो मैं उससे कहूँगी। शाम को दोनों बहुत सुंदर ढंग से तैयार होकर पार्टी में गईं। माधुरी जी 50 साल की उम्र पार करने के बावजूद बहुत आकर्षक लगती थीं और अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लगती थी। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि यह सास बहू हैं, बल्कि माधुरी अपनी बहू की बड़ी बहन जैसी लगती थी। आज भी पार्टी में जिसने उन्हें देखा, सबकी नज़रों में उनके प्रति प्रशंसा के भाव नजर आ रहे थे। माधुरी ने धीरे से अपनी सहेली से कह दिया था कि उसकी बहू डांस करना चाहती है, उसे 5 मिनट का समय दे दे तो अच्छा रहेगा। सहेली ने उसकी बात मान ली और मीना को डांस के लिए बुलाया। मीना के डांस और उसके स्टेप्स को देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाए बैठे थे। बेहद आकर्षक डांस उसने प्रस्तुत किया। सभी ने उसकी खूब सराहना की। दूसरी ओर कुछ ईर्ष्या करने वाले भी बैठे थे। कितनी छूट दे रखी है माधुरी जी ने अपनी बहू को। अभी 1 साल तो शादी को हुआ नहीं और कैसे मज़े से सबके सामने इस तरह डांस कर रही है। आजकल की बहुओं का यही हाल है, अपने आप में मस्त रहती हैं, किसी की नहीं सुनती। सास बहू की तरह तो रहती ही नहीं। दोनों बैठकर ऐसे गप्पे मार रही हैं मानो सहेलियां हों। और माधुरी को देखो, कितनी खुश हो रही है अपनी बहू को डांस करते देखकर। सास का रुतबा तो है ही नहीं उसमें। बहू कैसे सबके साथ हंस हंस कर मिल रही है, जैसे पता नहीं कितनी पुरानी पहचान हो। यह सब शोबाजी है, दिखाती है कि हम कितने मिलनसार हैं। पार्टी से घर आकर माधुरी जी ने मीना के डांस की खूब प्रशंसा की तो मीना अपने आप को भाग्यशाली मानने लगी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है और इतनी प्यारी सासू माँ मिली है जो उसे हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। आज थिएटर में पुरानी फिल्म लगी थी। माधुरी का मन किया कि टॉकीज में जाकर फिल्म देखी जाए। उसने मीना से कहा, बहू, घर में टीवी पर फिल्म देखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना थिएटर में। क्या तुम मेरे साथ पुरानी फिल्म देखने चल सकती हो। मीना फौरन तैयार हो गई, बोली, हाँ मम्मी जी, चलिए ना। कभी कभी तो पुरानी फिल्म देखी जा सकती है, जैसे आप भी नई फिल्में देख लेते हैं। दोनों सास बहू फिल्म देखने गई। वापसी में कुछ देर हो गई तो बाहर ही खाने के लिए चली गई। वापसी में पिता पुत्र के लिए भी खाना पैक करवा लिया। घर आकर दोनों को किस्सा सुनाया कि अचानक से ही हमारा फिल्म देखने का प्रोग्राम बन गया, इसलिए चले गए। बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिनों के बाद थिएटर में फिल्म देखी और फिर दोनों को खाना परोस दिया। पिता पुत्र दोनों की नज़रों में प्रशंसा और संतोष के भाव थे कि सास बहू कितने प्यार से एक दूसरे को आदर सहयोग देते हुए रहती हैं, जबकि दूसरे घरों में अक्सर सास बहू के कारण घर में कलह मची रहती है। एक दिन माधुरी जी मीना जी से बोली, मेरे अंडरगारमेंट्स लाने हैं, तुम चलती हो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारी चॉइस अच्छी है। मीना मुस्कुराकर बोली, मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद ही स्कूटर पर माधुरी पीछे बैठी थी और मीना स्कूटर चला रही थी। मोहल्ले में जिन्होंने देखा यही कहा, कमाल है, दोनों साथ में ऐसे घूमती हैं जैसे सहेलियाँ हों। अगले साल मीना गर्भवती हुई तो माधुरी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें दादी की पदवी जो मिलने वाली थी, उन्होंने पूरा समय बहू का बहुत ध्यान रखा, पसंद की चीज़ें बनाकर दी और जो उसका मन करता उसे करने देती। उसे गर्भ संस्कार की क्लास भी लगवा दी ताकि बहू का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आने वाले बच्चे में सुंदर संस्कार डल सके। समय पर मीना ने सुंदर बेटी को जन्म दिया। घर में रौनक आ गई। 1.25 महीना आराम करने के बाद माधुरी ने उसे 1 महीने के लिए मायके भेज दिया ताकि वहाँ भी वो 1 महीना पूरा आराम कर सके। अब पोती की परवरिश में भी माधुरी जी पूरा सहयोग देती। उसका नैपी बदलना हो, बोतल से दूध पिलाना हो या फ्रेम में बिठाकर घुमाना हो, सभी कार्य वे बहुत शौक से करती।
कई बार उनकी सहेलियां कहती, तुम क्यों अपने सिर पर इतनी जिम्मेदारियां ले रही हो, बहू को करने दो ना, वह पाले अपने बच्चों को। इस पर माधुरी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें नहीं पता, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है बच्चे के साथ खेलने में, उसके काम करने में। समय भी बहुत अच्छा कट जाता है, फिर बहू को भी आराम मिल जाता है। ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सहयोग देंगे, एक दूसरे की भावना को, तकलीफ को समझेंगे, तभी तो आपस में प्रेम अपनापन बना रहेगा। ऐसे ही थोड़े संबंधों में मधुरता आती है। अब वह जमाना नहीं रहा जब बहू सास के व्यवहार से थरथर काँपती थी और सास केवल रौब झाड़ती थी। अब तो दोनों के संबंध मधुर हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझकर ऐसा व्यवहार करती हैं जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और सहेलियों की बोलती बंद हो जाती। उस दिन माधुरी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार भी था, सर्दी खांसी भी और कुछ कमजोरी भी लग रही थी। मीना ने बच्चों को ससुर जी के पास छोड़ा और सास को लेकर अस्पताल ले गई। पूरा चेकअप करवाया, दवा लेकर घर आने में काफ़ी समय लग गया। आते ही मीना खाना बनाने में जुट गई, तभी उसकी एक सहेली का फ़ोन आ गया। मीना ने बताया कि अभी वह व्यस्त है, सासू माँ की तबीयत थोड़ी नासाज है, बाद में हम आराम से बात करेंगे। सहेली उसे उकसाते हुए बोली, तेरे ससुर जी भी तो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, तुझे क्या पड़ी है जबरदस्ती जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर सिर दर्द बढ़ाने की। तू तो अपना और अपने पति बेटी का ही ध्यान रखा कर, सास ससुर अपना देख लेंगे। मीना बोली, रेखा हमें याद रखना चाहिए, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। मेरी सास मेरा इतना ध्यान रखती है जितना एक माँ अपनी बेटी का रखती है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं कि मैं भी अपनी सास का वैसे ही ध्यान रखूं जैसे एक बेटी अपनी माँ का रखती है। प्लीज सास के खिलाफ भड़काने वाली बातें मेरे आगे मत करना। हम दोनों बहुत सुंदर मधुर संबंधों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, हो सके तो तुम भी अपने विचारों में परिवर्तन कर लो। सकपका कर सहेली ने फ़ोन रख दिया। राहत की सांस लेकर मीना खाना बनाने में जुट गई। अगले सप्ताह माधुरी की किटी पार्टी थी। जब वह तैयार होकर मीना के पास आई और पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं, तो मीना ने काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। नज़र ना लगे मम्मी जी, माधुरी जी बोली, इस उम्र में मुझे कौन सी नज़र लगने वाली है। इस पर मीना बोली, हमारे प्यारे रिश्ते को देखकर कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है, उनकी नज़र से ही बचने के लिए आपको टीका लगाया है। इस पर माधुरी बोली, अगर हम समझदारी से अपने संबंधों को निभाते रहें, लोगों की उकसाने वाली बातों में ना आए, अपने संबंधों में किसी को दखल अंदाजी ना करने दें, तो किसी की कोई भी नज़र नहीं लग सकती। मीना की आंखों में सासू माँ के प्रति प्रशंसा के भाव नजर आ रहे थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको नई कहानी? आज समाज में सास बहू के सुधर रहे संबंधों पर कईयों को तो आश्चर्य होता है और कुछ को ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि यह संबंध सदा से ही खराब छवि दर्शाने वाला रहा है। बदलते समय के साथ ही इस रिश्ते में भी काफ़ी सुखद बदलाव आए हैं और सास बहू माँ बेटी की तरह भी रहने लगी हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।